हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को जर्मनी का एकीकरण के बारे में बताने वाला हूं। ये जो आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको इतनी सिंपल तरीके से, इतनी ईजी तरीके से बताऊंगा, बस आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। इसका जो आंसर है ये आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा, आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, ये जो जर्मनी का एकीकरण है, इसमें आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो यहां पर आपका पूछा जाएगा कि जर्मनी का एकीकरण से आप क्या समझते हैं। जर्मनी का एकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या फिर जर्मनी का एकीकरण के बारे में लिखें, या फिर जर्मनी एकीकरण क्या है, जर्मनी एकीकरण से आप क्या समझते हैं। जर्मनी एकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या फिर जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो किसी भी प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस आपको देखना है कि क्वेश्चन में जर्मनी का एकीकरण दिया हुआ है, तो बस आपको अभी मैं आपको जो बताऊंगा आपको लिख डालना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको इसी प्रकार से बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर आगे देखो, जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा ना, कैसे होगा, मैंने आपको एक तरीका तो बता ही दिया, इतना सारा बताया। अब एक देख लो, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करें। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जर्मनी एकीकरण है या फिर जर्मनी का एकीकरण रहे, मतलब एक चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, इसी क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है। अब एकदम प्रेम से और ध्यान से सुनो मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दो चीज है, एक तो आपका जर्मनी है, दूसरा आपका एकीकरण है। देखिए, जर्मनी तो हमारा देश का नाम हो गया, ठीक है, ये तो देश हो गया। अब ये एकीकरण माने क्या होता है, तो देखिए, ये जो एकीकरण है ना, एकीकरण का अगर हम लोग सिंपल अगर इसका मीनिंग समझे, तो मान के चलो कि हमारे पास कोई एक ऐसा चीज है या फिर कोई सा भी सामान है, कुछ भी है, जो क्या है, जहां तहां बिखरा हुआ है, जो जहां तहां क्या है, बिखरा है। जब इसको हम लोग इकट्ठा करके एक जगह पे करेंगे, जब इसको इकट्ठा करके एक जगह पे करेंगे, तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एकीकरण बोलेंगे। यानी जो चीज हमारा इधर उधर बिखरा हुआ है, उसको जब हम लोग एकत्रित करके, इकट्ठा करके एक जगह पे लाएंगे, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, एकीकरण बोलेंगे। अब देखो, यहाँ पर एकीकरण को हमें कहाँ पे देखना है, तो किसी देश में देखना है। तो किसी देश में हम लोग एकीकरण को किस प्रकार से देखेंगे, इस चीज को आप सबसे पहले जान लो। तो देखो, जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास कोई एक देश है, कोई एक देश है, और ये देश हमारा क्या है भाई, तो ये देश हमारा गुलाम है। ये देश हमारा क्या है, गुलाम है। तो जब भी कोई देश गुलाम होता है ना, तो इस देश के भीतर जितने सारे राज्य होते हैं, सारा राज्य हमारा क्या होता है, जहां तहां बिखरा होता है, जहां तहां बिखरा होता है। कुछ इसके कंट्रोल में, कुछ उसके कंट्रोल में, ठीक है, मतलब जो हमारा राज्य सब होता है वह क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। तो ये जो राज्य से बिखरा हुआ है, जब इसी को इकट्ठा करके एक जगह पे करेंगे, सारे राज्य का जो हम लोग एक जगह पे एकत्रित करेंगे, तो इसी चीज को क्या बोलेंगे, एकीकरण बोलेंगे। और इसी प्रकार से हमारा कोई देश क्या होता है, स्वतंत्र होता है, कोई देश हमारा आजाद होता है। कोई देश आजाद हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है, इसका मतलब जो भी राज्य है, जो बिखरा हुआ राज्य था, उसको हमने क्या करा, तो उसको हमने एकत्रित कर दिया, एक जगह पे हमने ले आया और एक संपूर्ण देश का हमने निर्माण करा। वो देश हमारा आजाद हुआ, वो देश हमारा स्वतंत्र हुआ। जैसे अगर हम लोग भारत का ही बात कर लें, तो आपको पता है भारत हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, आपको पता है। तो 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा भारत क्या था, गुलाम था। और जब भारत गुलाम था, तो भारत में जितने सारे राज्य हैं, मैक्सिमम हर एक राज्य क्या था, बिखरा हुआ था। जैसे ही भारत हमारा आजाद हो गया, ठीक है, तो भारत क्या हुआ, एक संघ बन गया, एक पूरा, मतलब जितना भी राज्य हमारा बिखरा बिखरा था, सब एक जगह पे एकत्रित हो गया, एकजुट हो गया। तो हमें पढ़ना है जर्मनी का एकीकरण। तो मतलब जर्मनी किस प्रकार से स्वतंत्र हुआ, जर्मनी को किस प्रकार से आजादी मिली, जर्मनी में जो बिखरा बिखरा राज्य था वह किस प्रकार से एकत्रित हुआ, कौन किया, इस चीज के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। मतलब जर्मनी किस प्रकार से आजाद हुआ है, इस चीज के बारे में आप यहाँ पर लिख दो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूं अब कि आप लोग इसके आंसर को किस प्रकार से लिखोगे। बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से इसके आंसर को यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, यहाँ पर आप देख लो, जर्मन एकीकरण बोलो या फिर जर्मनी का एकीकरण बोलो। तो पहला पॉइंट क्या है कि एकीकरण से पहले
जर्मनी बहुत सारे राज्यों में बंटा हुआ था। अभी मैंने पहले ही बोल दिया, जर्मनी जब आजाद नहीं हुआ था, जर्मनी जब गुलाम था, तो ये बहुत सारे राज्यों में बंटा हुआ था, बहुत सारे राज्यों में बिखरा हुआ था। आगे क्या है देखो, अगला पॉइंट कि जब पर्सा के सिंहासन पर विलियम प्रथम बैठा, उसी समय से जर्मनी का एकीकरण शुरू हुआ। पर्सा एक जगह है, ठीक है, पर्सा जो है, पर्सा जगह है। तो पर्सा के सिंहासन पर जब विलियम प्रथम बैठते हैं ना, तो उसी समय से मान लो कि जर्मनी का एकीकरण स्टार्टिंग हो जाता है। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना प्रमुख मंत्री नियुक्त किया। जो बिस्मार्क थे, बिस्मार्क को विलियम प्रथम क्या करते हैं, अपना प्रमुख मंत्री चुनते हैं, ठीक है, अपना प्रमुख मंत्री चुनते हैं। आगे देखो, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो जर्मनी को आज़ादी मिली है, जर्मनी को जो स्वतंत्रता मिला है, इसमें बिस्मार्क का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि समझो कि ये हीरो थे, ये हीरो थे। जर्मनी को आज़ादी दिलाने का जो हीरो है, जो नायक है, कौन है, तो बिस्मार्क है। आगे देखो, अगला पॉइंट क्या है कि जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग के लोग 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में मिलते हैं। इनका मकसद जर्मन को एक राष्ट्र बनाना था। देखो, जर्मन संघ के, जर्मन देश के जो भी उदारवादी मध्य वर्ग के जो लोग थे, ये लोग क्या करते हैं, 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में जाकर मिलते हैं। इनका मकसद क्या था, तो जर्मन को आज़ाद कराना, जर्मन को एक राष्ट्र बनाना, जो बिखरा बिखरा राज्य था उसको एकत्रित करके जर्मनी को आज़ादी दिलाना या फिर स्वतंत्रता दिलाना इनका मेन मकसद था। इन लोगों ने कंप्लीट प्लान बनाया, लेकिन इन लोगों का ये जो प्लान होता है ये फेल हो जाता है। लेकिन उनकी ये योजना माने प्लान, ठीक है, असफल हो गई। इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। जो राजशाही है, जो फौज है, ये सब क्या करते हैं, इस प्लान को, इस योजना को दबा देते हैं, जिसके चलते ये योजना फेल हो जाती है, असफल हो जाता है। ठीक है, आगे देखो आप, आगे क्या है देखो, उधर का प्लान हमारा फेल हो गया, लेकिन बिस्मार्क यहाँ पर चुप बैठने वालों में से नहीं था। ये क्या करते हैं, उधर फेल हुआ ना, तो ये इधर आंदोलन का नेतृत्व कर देता है। क्या है अगला पॉइंट, देख सकते हो कि प्रसा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, मतलब आंदोलन का नेतृत्व कर देता है। 7 वर्षों के दौरान, मतलब 7 वर्षों के भीतर क्या होता है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। मतलब बात को समझो, 7 वर्षों के भीतर प्रसा क्या करते हैं, डेनमार्क से लड़ते हैं, फ्रांस से लड़ते हैं, ऑस्ट्रिया से लड़ते हैं और 3 युद्धों में इनको जीत मिल जाता है। ठीक है, प्रसा को 3 युद्धों में जीत मिल जाता है और इस प्रकार से जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। आगे देखो, आगे क्या है, आगे है कि जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। यानी जर्मनी का एकीकरण कब होता है, मतलब कब हुआ, तो 1871 को हुआ। जनवरी 1871 में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। फिर यहाँ पर क्या होता है, 1871 में प्रसा के जो राजा थे, ठीक है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को क्या किया जाता है, जर्मनी का सम्राट यानी कि जर्मनी का किंग, जर्मनी का राजा घोषित कर दिया जाता है। तो देखो, ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है, मैंने आपको जैसे बताया, आप इसको देखो, पढ़ो, आप समझ जाओगे, कुछ भी आपका गलती नहीं होगा। अब देखो, ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप लोग भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।